DZ+ के वीडियोस को देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पूरी दुनिया में तबाही जैसे हालात बने हुए हैं। जहां लॉकडाउन के बीच पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, वहीं लोग हर दिन इस बात से परेशान हैं कि आखिर इसका अंत कब होगा और वो वैक्सीन कब बनेगी जिससे इस बीमारी से लड़ा जाएगा। हालांकि वायरस के संक्रमण को देखते हुए वैज्ञानिकों के लिए वैक्सीन बनाना इतना आसान नहीं दिख रहा है। दुनिया भर में वैक्सीन के असफल ट्रायल भी खुद इसके बात के सबूत हैं। कोरोना से जंग जीतना इतना आसान नहीं दिखता है। अब ऐसे में ज़रा सोचिए, अगर कोरोना वायरस को ख़त्म करने वाली वैक्सीन कभी न बन पाए तो कैसे हालात बनेंगे। इस बात का जवाब देते हुए लंदन के इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर और ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट डेविड नबैरो ने CNN के हवाले से इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। डेविड नबैरो ने कहा है कि दुनिया भर में कई ऐसे वायरस हैं जिनका आज तक कोई वैक्सीन नहीं बना है। वैक्सीन को लेकर के ये पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वो कब तक बनेगी, और अगर बनेगी भी तो क्या सुरक्षा के सभी परीक्षणों को वो पार कर पाएगी। एक्सपर्ट का कहना है कि जब तक कोविड-19 का कोई इलाज सामने नहीं आ जाता या वैज्ञानिक इस वैक्सीन को नहीं खोज लेते, तब तक हमें इसके साथ ही जीने का तरीका सीख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद दुनिया भर में लॉकडाउन की पाबंदियों को धीरे धीरे हटाया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में टेस्टिंग और शारीरिक जाँच कुछ समय के लिए हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन जाएगा। हालांकि इस दौरान कई देशों में तो अचानक सेल्फ आइसोलेशन तक के निर्देश जारी होने लगेंगे। वैक्सीन बनने के बावजूद भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शायद यह महामारी हर साल लोगों के सामने बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी रहे और मौत के आंकड़े साल दर साल यूं ही बढ़ते रहें। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज के डायरेक्टर डॉक्टर एंथोनी फॉसी समेत दुनिया में वैज्ञानिक 12 से 18 महीने में वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के डॉक्टर पीटर हॉर्ट्स कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन सकती, लेकिन इसे बनाना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगा। डॉक्टर पीटर हॉर्ट्स कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन न बनने की स्थिति में हमारे पास प्लान B होना चाहिए। यानी अगर वैज्ञानिक कई सालों तक कोरोना वायरस के वैक्सीन नहीं बना पाते हैं तो इंसानों को इसके साथ ही जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। पीडियाट्रिशियंस एंड इन्फेक्शन डिजीज़ के स्पेशलिस्ट पॉल ऑफिट का कहना है कि HIV एड्स के फ्रेमवर्क बताता है कि एक गंभीर बीमारी के रहते हुए भी इंसान जी सकता है। HIV में प्रोफिलैक्सिस या प्रेप जैसी रोजाना ली जाने वाली निवारक गोलियां पहले भी इंसान को बीमारी के जोखिम से बचा चुकी हैं। वैज्ञानिकों ने अब तक एंटी इबोला ड्रग रेमडेसिविर ब्लड प्लाज्मा ट्रीटमेंट से लेकर के हाइड्रोक्लोरोक्विन पर प्रयोग किए हैं। वहीं नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कित नील का कहना है कि कोविड-19 के लिए अब तक जिन भी दवाओं का परीक्षण हुआ है वे सभी बेस्ट हैं। प्रोफेसर कित की माने तो इस बीमारी को खत्म करने के लिए हमें बड़े पैमाने पर रैंडम कंट्रोल ट्रायल शुरू करने होंगे। अब तक हुए शोध के बारे में उनका कहना है कि ज़मीनी हकीकत जाने बिना इस तरह के रिसर्च की बुनियाद पर कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती है। कोविड-19 में काम आने वाले ड्रग का असर 1 हफ्ते के अंदर दिख जाना चाहिए। यदि कोई दवा ICU में भर्ती मरीज का औसत समय कम कर देती है तो निश्चित ही अस्पताल में रोगियों की भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। दूसरा, रेमडेसिविर जैसी दवाइयों का प्रोडक्शन भी इतना कम है कि उसे तेजी से पूरी दुनिया में उपलब्ध कराना मुश्किल होगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 1000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं और ये अब अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में अब तक कुल 42,533 कोरोना मरीज हैं, जिसमें 29,453 एक्टिव केस हैं और पिछले 24 घंटे में 2,553 केस बढ़े हैं। खैर, इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल DZ+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।